ठीक है, मैं सारी चीजें खोल दूंगी जो आज है, क्योंकि मैं घुट घुट के बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जो मैं परेशान हूँ ना। मेरी कोई बीमारी को कोई समझता है कि मैं क्या बीमार हूँ, कि मैं क्या हूँ। मैं सब खोल दूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जैसे मैं अपने मन की बात बोल सकूं। मुझे तो अपना रोना धोना सब लोग दिखा देते हैं कि हमारे दो बेटे खो दिए, हमारा किसी ने कुछ खो दिया। मैंने जो खोया है वो तो कोई समझता ही नहीं है। समझते तो क्या, कोई नहीं समझ पाएगा। मैंने जो खोया है, मैं जो इतना जो मैं सहन कर रही हूँ, उस पर भी मैं हंस के रहती हूँ। कोई भी मैं नहीं बोल पा रही, और मैं सब बोलूंगी आज। मैं सब, मेरे यहाँ से चाहे मेरी मम्मी मिलने आए, चाहे मेरी बुआ मिलने आए, या मेरे मायके से कोई भी, या मुझसे जुड़ा हुआ इंसान कोई भी आए, यानी कि शिवी तक भी आती है तो उससे बिना बात करना। वो पैर छू रही थी, मेरे पैर मत छुओ, नहीं, उससे दूर रहो, उससे भी नहीं। जबकि उसकी सासू माँ मेरे को इतने अच्छे से रखती है, सब कुछ। एक से प्रॉब्लम नहीं है, सबसे प्रॉब्लम है। जो मुझसे रिश्ता रखते हैं उन सबसे प्रॉब्लम है। मतलब रिश्ता रखो, उनसे रखो जो मेरे वाले हैं, सिर्फ मेरे मायके वाले हैं, उनसे रिश्ता रखो तब भी काम चलेगा भाई। क्यों? मैं सबकी कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारे उनकी भी कर रही हूँ, मैं सबकी कर रही हूँ, मैं कभी कहीं नहीं छोड़ रही। सबसे पहले कि मैं कोई शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी और अच्छे से रहूंगी, जैसे तुम कहते हो बढ़िया रह रही हो, साथ में मिलकर रह रही हो। उल्टा जो मैं कमाती हूँ सब, जैसे पापा जी बोलते हैं वैसे करती हूँ। यहाँ देना है, वहां देना है, ठीक है दे दो, करो, सब कुछ करो। और कैसे रहूं? फाइनेंशियली मैं खुद कर रही हूँ, औरों की तरह मैं होती, मैं अपनी जिंदगी देखती, चले जाती है यहाँ से। नहीं ना, मैं रह रही हूँ साथ में। तुमसे मांग क्या रही हूँ कि जैसे तुम अपने रिलेटिव की करते हो। तुम्हारे भतीजे आए, वो जो धीरज भैया है, तो मैं भी तो कर रही थी ना। टाइम खाना ये बना ले मम्मी, ये कर ले साथ में। यूट्यूब चैनल भी प्रमोट किया मैंने। अभी कभी मायके वालों, आप लोग मुझे गालियां देते हो कि तुम्हारे पापा ये है, तो अपने कभी चैनल का भी नाम नहीं लिया। नहीं लिया मैंने उनका किया, सब कुछ किया, अच्छे से रहती हूँ, उनके घर गई, सब कुछ अच्छे से रही। तो मैं तुमसे भी तो इतना मांग रही हूँ कि जैसे मैं तुम्हारे लोगों के सबके साथ में अच्छे से रह रही हूँ, कभी कभी मेरे यहाँ से कोई आए, उनसे हंस के रह लो। समाज सबके यहाँ होता है ना, मेरे यहाँ भी होते हैं। तो बोलते बेटी तो ब्याह थी, पर कोई इज्जत ही नहीं करता, जाते हैं तो। और भी मेरे यहाँ से आते, कोई बोलता तक नहीं है उनसे, कोई भी नहीं बोलता। ऐसे करते जैसे उनकी कोई इज्जत ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बेटे तुम्हारे गए, मैं ये नहीं कह रही कि भाई तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हें खूब दुख है, खूब। पर दुख सबको है, या मुझे भी दुख है। मेरी बच्ची अभी तो छोटी है, ये क्या जाने, ये बाप कुछ नहीं जानती है, बड़ी होगी ये भी तो, इसको दुख नहीं होगा, उसका बाप नहीं है। और मैं क्यों नहीं रखूं? मैं चाहती हूँ कि जो जिंदगी आज मैं जी रही हूँ, जैसे मैं रह रही हूँ, मेरी बेटी भी जाने इस चीज को, कि कैसे कैसे मैंने दिन रहे हैं, दुनिया भी जाने, समझे कि माँ ने कैसे स्ट्रगल करके इनको पाला है। कौन यार कौन सहन करता है इतनी? मैं हर चीज में मैं कमी नहीं छोड़ रही, क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं भी तो कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज सपना का सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए सपना ने सोशल मीडिया पे अपनी मन दिल की बात रखी है। सपना की हेल्थ भी खराब रहती है, लेकिन तो भी सपना सब कुछ करने की कोशिश करती है। बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए सपना सब कुछ करने की कोशिश करती है। सपना हरदम खड़े रहती है अपने परिवार के लिए, राजवीर जी बनके, सूरज जी बनके परिवार को खुश रखने की हर कोशिश करती है। और इसमें अंशु भी पूरा साथ देती है सपना का। सच में सपना के जैसा जीना बोले तो ये जमाने में ऐसी बहू मिलना बहुत किस्मत से मिलती है। ऐसी बहू राजवीर जी भी आज देखते होंगे ऊपर से, तो सपना को ऐसा घुट घुट के जीते हुए देखे तो राजवीर जी को भी बहुत तकलीफ होती होंगी। के हंसते खेलते जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ गया, लेकिन क्या करे, भगवान की मंजूरी के आगे कुछ नहीं चलता, बस अपना। लेकिन तो भी सपना अपने आप को संभालने की, अपने दुखों को छुपा के हंस खेल के रहने की पूरी कोशिश करती है। आरोही को, घर को, अंशु को, बाकी सबको संभालने की। राजवीर जी होते तो राजवीर जी हर चीज संभाल लेते थे सपना की। सपना और राजवीर जी की जोड़ी इतनी अच्छी लगती थी, लेकिन ना जाने किसकी नजर लग गई इस जोड़ी को। राजवीर जी सपना की और बच्चों की और पूरे परिवार का हमेशा पूरा ध्यान रखा है। हर चैनल को राजवीर जी संभालते थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी पूरी अब सपना पे आ गई है। सपना की हेल्थ इश्यूज भी चलते हैं, सपना को घर की माहौल की वजह से भी सपना बहुत डिस्टर्ब रहती है। लेकिन अंशु का साथ रहने की वजह से शायद सपना थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती है, तो भी घर का माहौल अच्छा रखने की पूरी कोशिश करती है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हादसा सपना के साथ हो गया, तो भी ससुराल में टिक के रह रही है सपना। नहीं तो दूसरी लड़की रही तो अभी तक छोड़ देती थी, ससुराल में से चले जाती थी, लेकिन सपना ने
दोनों बेटे खोए हैं उनके सास ससुर, इसलिए सपना बोलती है कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। सपना ने अच्छा किया सोशल मीडिया पे ये बात रख के, लेकिन कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि सपना सास ससुर को बदनाम कर रही है, सोशल मीडिया पे घर की बात नहीं लाना चाहिए सपना ने, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन सपना को जरूरी लग रहा था कि सोशल मीडिया पे ये बात लाना चाहिए, क्योंकि सपना कब तक घुट घुट के रहती थी। सपना अपने घर परिवार को पूरी संभालने की कोशिश करी थी, लेकिन लास्ट में सपना को बोलना ही पड़ा सोशल मीडिया पे, क्योंकि सबको पता होना चाहिए सपना की जिंदगी में क्या चल रहा है। और हमें विश्वास है कि सपना अपने घर परिवार को कभी टूटने नहीं देगी। सपना ने अपनी दिल की बात सोशल मीडिया पे रख के क्या सही किया फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स। और हम सब सपना के सपोर्ट में खड़े रहेंगे हमेशा। हम चाहते हैं कि सपना की हेल्थ और सपना के परिवार में खुशहाली बनी रहे। और आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स।